नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो इस्कॉन भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और सबको धन्यवाद है कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर पधारे हैं। आध्यात्मिक उन्नति भाग 46 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। जितेंद्र को श्लोक को गाइए। मतः परतरं ज्ञान्यत की नहीं पीछे पीछे। हाँ, मत्ता परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ये श्लोक कंठस्थ करना चाहिए ना, बहुत सुंदर श्लोक है। मत्ता परतरम नान्यत् मत्ता परतरम नान्यत् मत्ता परतरम नान्यत्। भगवान कह रहे मत्ता है मतलब मुझसे परे, परतरम श्रेष्ठ,
तो मत्त परतरम न मुझसे श्रेष्ठ, न अन्यत, अन्य नहीं है ना। मत्त परतरम नान्य, न अन्यत, है ना, उसमें तय आधा साइलेंट। मत्त परतरम नान्यत, बोलिए। मत लो केवल, जोर से एक साथ। इधर प्रभु लोग, जोर से। कुछ लोग बोल रहे हैं, बाकी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका? भगवान कह रहे मुझसे श्रेष्ठ, है ना, मत्त परतरम, मुझसे श्रेष्ठ, न अन्यत, अन्य नहीं है, है ना। आई क्या रहे, किंचित मतलब कुछ भी, किंचित मतलब थोड़ा भी, अस्ति धनंजय, धनंजय अर्जुन का नाम है, धनंजय, है ना। अस्ति मतलब है, तो किंचित अस्ति धनंजय, नहीं उसी बात को पूरा पुष्ट हो रहा है अभी कि मत्त परतरम न अन्यत, मुझसे श्रेष्ठ अन्य किंचित भी, अस्ति मतलब है, नहीं है ना, न पहले आ गया, तो किंचित भी मतलब थोड़ा भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है धनंजय, ठीक है ना। तो मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, किंचित अस्ति धनंजय, किंचित अस्ति धनंजय। पूरा सेंटेंस बोलिए अभिषेक लू। बिना देखे कौन बोल सकते हैं? यस बोलिए बोलिए। यस पीछे वही और मीनिंग बिल्कुल स्पष्ट है कि यह धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है ना। और इधर काशीनाथ प्रभु बिना देखे, हाँ यश यश गाएंगे। वेरी गुड, पूरा याद रखना है ना मनीष प्रभु। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो याद हो गया सबको आधा श्लोक? बधाई हो। मयि सर्वम इदम प्रोतम, तो मयि मतलब मुझ में, सर्व मतलब सब कुछ, इदम ये जो हम देख रहे हैं, प्रोतम मतलब गुंथा हुआ, सब कुछ गुंथा हुआ है मुझ में, है ना। भगवान कह रहे हैं सब कुछ मुझ में, जैसे मोती हैं उनको धागा जो है वो गुंथा ही रखता है, तो कह रहे मयि सर्वम इदम प्रोतम, सब कुछ मुझ में गुंथा हुआ है। मयि सर्वम इदम प्रोतम, मयि सर्वम इदम प्रोतम, माता लोग एक जैसी आवाज नहीं आ रही, आगे पीछे आ रही है। देखो 3, 2, 1। अभी भी नहीं है। इसीलिए भगवान को 16,108 महल बनाने पड़े। बात भी नहीं। इधर प्रभु लोग गए। मयि सर्वमिदं प्रोतम, याद हो गया? तो पहली वाली सेंटेंस पूरी बोलिए।
सूत्रे मणिगणा इव सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मतलब धागे में जैसे मणिगणा, मणियाँ धागे में जैसे रहती हैं, सदृश। इव मतलब सदृश, जैसे मणियाँ धागे में रहती है वैसे मयि सर्वम इदम प्रोतम, वैसे सब कुछ मेरे में, मैंने सब को वो धागा हूँ जो पूरी भौतिक आध्यात्मिक जगत को बांध रखा है। ठीक है ना। तो सूत्रे मणिगणा इव। लास्ट पर्सन। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? हैं? ऋत्विक पुरोहित। अरे वाह, आजकल मतलब संस्कृत नामों को इंग्लिश में रखने लगे। अच्छा, सूत्रे मणिगणा इव। अब कौन पूरा श्लोक गाएंगे? रुकिए रुकिए, पीछे इधर कोई माता लोग, इधर प्रभु जी, पूरा श्लोक बिना देखे नहीं हुआ। चलो दो बार और दोहराते हैं। मत परतरम नान्य, नीचे मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। मत परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मत्त परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। बिना देखे दो प्रभु जी, दो माता जी। पहले प्रभु लोग कौन? यस। सूत्रे, वेरी गुड। और यस प्रभु। मत्ता इधर दो माता लोग पीछे, विमला माता जी बिना देखे। हाँ, और कोई? यस बताइए। मत परतरं नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मत परतरं नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। देखो, कौन कह सकता है? कई लोग कहते हैं कि बोले कि आपके ये श्री कृष्ण बोले कहते हैं मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये तो अहंकार करना हो गया। कोई दूसरा कोई लाओ जो ऐसा कह सकता है? किसी ने कहा है ऐसा मुझसे सब कुछ उद्भूत हुआ है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ? कोई कह पाए? है ना? क्योंकि वो दे डोंट डिजर्व इट, वो नहीं है। और जो हैं वो तो बताए गए अपने को, वो हैं, वो सबसे श्रेष्ठ हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, तो इसलिए वो बता रहे हैं, है ना? तो भगवान कह रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। इतना क्लियर बोल दिया, बताओ। उसके बावजूद भी हम ये छोटा सा मैसेज भगवान ने 700 श्लोकों का भेजा है, इसको थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ते नहीं है ना? दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं, दुनिया भर के लेटर, मैसेज, आजकल टेक्स्ट फैक्स, चैटिंग, रात रात बिता देंगे चैटिंग करने में। आंखें मतलब सोइलिंग आके लाल हो जाती हैं, पर चैटिंग करना नहीं छोड़ते हैं। हाँ, कई
देखता हूँ कई लोगों को ऐसे हो रहे हैं, बोले क्या हो गया, 2 मुक्के खा के हैं जैसे, क्या बोले 2-2 बजे तक चैटिंग चलती रहती है हमारी। ये अपने आप से चीटिंग है ना, चीटिंग नहीं है, अपने आप से चीटिंग है। भगवान ने जो बताया उसको पढ़ते नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो भगवान की सर्वश्रेष्ठता पर आइए अब देखिए, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में मायावाद खंडन करके बता रहे हैं, क्योंकि भगवान की भगवत्ता पर मायावादी लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, है ना। इतना सब सुनने के बाद नास्तिक लोग या तो सुनेंगे नहीं, सुनेंगे तो वो स्वीकार कर लेंगे, है ना। और लेकिन एक ऐसा दुनिया में ऐसा आध्यात्मिक एक ग्रुप है मायावाद के नाम से, जो कि सुनकर भी मतलब ये आध्यात्मिक विषय में जानकारी होकर, ज्ञात होकर गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, मगर ये नहीं घुसता कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। तो पढ़ते हैं, परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक श्रीमद् भगवद गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष हैं। इस बात की पुष्टि कि भगवान ही परम सत्य हैं ब्रह्म संहिता में भी हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है जो आदि पुरुष हैं। ब्रह्म संहिता जो ब्रह्मा जी ने लिखी है ना, उसमें कहा है समस्त आनंद के आधार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष हैं जो समस्त कारणों के कारण हैं। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताशतर उपनिषद 3.10 में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। इसके मुंह में निकल दो, कौन बच्चा बोल रहा है। तो मायावादी लोग क्या करते हैं कि उपनिषदों का अध्ययन करके और उपनिषदों के आधार पर और वो तर्क करते हैं कि देखो ये कहा गया, देखो ये कहा गया, देखो इस दृष्टि से भगवान निराकार है, देखो ऐसे। तो वो क्या करते हैं, उन शब्दों का घुमा फिराकर अर्थ निकालते हैं। और उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान शिव जी जो हैं वे आकर ये शुरुआत करके गए, बिगिनिंग श्रीपाद शंकराचार्य के रूप में, है ना। तो वो श्रीपाद शंकराचार्य के रूप में आके शिव जी ने ये मायावाद फैलाया था पूरा संसार में, है ना। और क्या किया, वेदांत सूत्र, है ना, जितने भी वेद शास्त्र व्यास देव जी ने रचना किए, उन वेदों का अंत में उन्होंने रचना किया वेदांत सूत्र, जो कि वेदों का अंत, मतलब वेदों का, सारे वेदों का सार उसके वेदांत सूत्र में दे दिया। तो अगर वेदांत सूत्र पढ़ ले, मतलब सारे वेदों का सार उस वेदांत सूत्र में आ जाता है। उसके बाद में वही श्रील व्यास देव उस वेदांत सूत्र का भाष्य लिखते हैं, जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम। और इस श्रीमद् भागवतम पूरा शुरू से एंड तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को साकार रूप में बताकर उनकी शुद्ध भक्ति की मतलब बात को धरता है एकदम। इसके बावजूद भी ये जो शंकराचार्य, उनके अनुयायी, ये उसको स्वीकार नहीं करते हैं श्रीमद् भागवतम को, और वेदांत सूत्र का व्याख्या अपनी मनगढ़ंत व्याख्या करते हैं, काल्पनिक व्याख्या, है ना, काल्पनिक व्याख्या करते हैं और घुमा फिरा के उनका मीनिंग को समझाते हैं, है ना। तो इस विषय में भगवान चैतन्य महाप्रभु का जब सार्वभौम भट्टाचार्य से और दूसरा जब प्रकाशानंद सरस्वती से जब वाद हुआ, है ना, तर्क हुआ, तो बहुत डीपली भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनके सार्वभौम भट्टाचार्य के तर्क को खंडन कर दिया। अब सार्वभौम भट्टाचार्य उनको मतलब अलग अलग
घुमा फिरा के कैसे भी करके उनको परास्त करने के लिए, है ना, प्रयास कर रहे हैं कि अब चलो हार तो गया लेकिन ऐसे ही करके उनको थोड़ा हरा दूं। लेकिन भगवान सामने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है चैतन्य महाप्रभु, बहुत सारे तर्क दिए। मध्य लीला के अध्याय 6 के उसमें कितना ये लिख के बनाया था, 124 नंबर श्लोक से करीब 200 नंबर श्लोक तक 75-80 श्लोकों में उनका डिस्कशन चलता है ना। अलग अलग जितने तरह के मायावाद के जो हैं तर्क कि भगवान निराकार है, भगवान संसार मिथ्या है, ये है, सबको खंडन कर दिया, एक एक करके सबको खंडन कर दिया, है ना। तो उसका हम इधर इतना डीपली करने जाएंगे कोई समझेगा नहीं, और पढ़ें तो या बस अगर कभी आपके प्रश्न उठे मन में कि मायावाद का खंडन कैसे क्या जानना हो, तो आप चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 श्लोक संख्या 49 से 154 चैतन्य महाप्रभु का प्रकाशानंद सरस्वती से, है ना, इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों के श्लोक आदि लेके समझाते हैं। और मध्य लीला 6 अध्याय 124 से 200, है ना। तो ये मायावादी लोग क्या करते हैं, ये वेदांत सूत्र के व्याख्याओं को घुमा फिरा कर देते हैं, है ना, और देकर घुमा फिराकर उनको प्रस्तुत करते हैं और उनका काल्पनिक अर्थ निकालते हैं, काल्पनिक अर्थ निकालते हैं इसका, है ना, और तर्क देते हैं जैसे ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बोले जगत मिथ्या है, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जगत मिथ्या नहीं है, जगत नश्वर है। जीवों का जो देहात्म बुद्धि है, शरीर में आत्मा बुद्धि, वो मिथ्या है, जगत मिथ्या नहीं है, जगत नश्वर है लेकिन मिथ्या नहीं है ना। और भगवान का वो कह रहे हैं कि भगवान का बोले आकार नहीं है, निराकार है, तो उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु अलग अलग तर्कों से खंडन करते हैं, है ना, कि जो भगवान षड ऐश्वर्यपूर्ण है, और उन्हीं जिस श्वेता शतरूपनिषद का तर्क देते हैं, उसी श्वेता शतरूपनिषद के यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने 2 श्लोक कोट किए हैं। दोनों श्लोकों में भगवान को पुरुष कहकर संबोधित किया गया है ना। आगे पढ़ते हैं, देखिए भौतिक ये फिर भी निरीश्वरवादी श्वेता शतरूपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुत्तर श्लोक नहीं पढ़ूंगा। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा भिन्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कलमश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। तो यहाँ पे श्वेता शतर उपनिषद में बताया गया है कि उनका कोई भी भौतिक रूप, यानी अरूपम शब्द है ना, वो बताते हैं अरूपम शब्द को लेते हैं। तो अरूपम शब्द का अर्थ होता है कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता है, पर मायावादी क्या लेते हैं, अरूपम मतलब उनका कोई रूप नहीं होता है ना। फिर उसी श्वेता शतर उपनिषद के आगे 2 श्लोकों में पुरुष पुरुष कहकर संबोधित किया गया है भगवान को। तो पुरुष मतलब कि ब्रह्म ज्योति को पुरुष कहा जाएगा, ज्योति को कहेगा कि ये पुरुष हैं। तो फिर उसी श्वेता शतर उपनिषद का 3.8 और 9 मतलब बल्कि उससे 2 श्लोक पहले वाले उसमें क्लियर लिखे गए। निरीश्वरवादी निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है और ऊपर वर्णित है। श्वेता शतर उपनिषद के अन्य श्लोकों से भी इसकी पुष्टि होती है ना। तो ये 2 श्लोकों में भगवान को पुरुष कहकर, मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं, उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। तो परम पुरुष कर कर संबोधन किया गया है ना। तो जहाँ अरूपम शब्द है मतलब जैसे हम बोलते हैं ना ये अतुल्य है, तो मतलब क्या है, वेटलेस, हाँ है ना।
अमूल्य, मतलब थर्ड उसका कोई मोल ही है ना, नहीं वर्थलेस। हाँ, तो ऐसे ही अरूपम शब्द का अर्थ है कि जिनका मतलब रूप जो है भौतिक नहीं है। हाँ, तो उसका है ना। तो दूसरा इसमें क्या है, वो भी क्या करें, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मेरे को जानने की कंडीशन होती है, ना हम प्रकाश सर्वस्व, मैं सबके समक्ष अपने आप को प्रकाशित नहीं करता, योग माया समावृता, है ना। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट थे तो दुर्योधन दुशासन ये सामने देखकर भी उनको पहचान नहीं पाए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। और जब शांति प्रस्ताव लेकर आए थे भगवान, तो दुर्योधन बोला बंदी बना लो, ये वासुदेव को बंदी बना लो। उनको क्या बंदी बना लो, तुम्हारे हृदय के अंदर भी वही बैठे हैं, अभी एक धमनी को पकड़ के दबा देंगे तो तुम यहीं खड़े खड़े गिर जाओगे। और भगवान को बंदी बनाने गया, भगवान ने वही विराट रूप दिखा दिया, है ना, अपना तेज रूप दिखा दिया है। फिर भी समझ नहीं आया, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि केवल भक्ति के द्वारा मेरे को जाना जा सकता है। जब कोई भक्ति करता है, मेरे प्रति श्रद्धा होती है, तब कोई मुझे जान सकता है। जब तक भक्ति की श्रद्धा नहीं है, वो कितना ही शास्त्र पढ़ ले, भगवान को जान नहीं सकता। और अब क्या होता है, भगवान को जान नहीं सकता और भगवान के प्रति द्वेष है और शास्त्रों में अध्ययन करने में लगा हुआ है, तो वो व्यक्ति मायावाद को प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान को जान नहीं सकता है, तो भगवान को कंडीशन है, क्योंकि भगवान कोई सामान्य नहीं है ना। जैसे कोई किसी व्यक्ति से मिलना हो, थोड़ा भी कोई जो बड़ा व्यक्ति उससे मिलने जाते हैं, तो हम अपनी मर्जी से नहीं मिल सकते। उनके असिस्टेंट फ़ोन उठाएगा, बोले अपॉइंटमेंट लेके आओ। अगर कहीं डायरेक्ट पहुंच भी जाए ना उनका ऑफिस में, घर में, तो कहेंगे सर ये लो नंबर, इस पर आप मेल करो या कॉल करो, अपॉइंटमेंट लो, जब अपॉइंटमेंट मिले तब आना। इस सामान्य थर्ड क्लास व्यक्ति ऐसा जब अपने लिए ये चुन सकता है कि मैं बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलूंगा, शक्ल नहीं देख सकते उसकी, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इतने बड़े आदमी हैं, वो उनके पास कोई बिना ऐसे ही सीधे पहुंच जाएगा उनके घर में, उनके पास, उनको जान लेगा? नहीं जान सकता। क्योंकि जान लेगा वो तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे धाम में आ जाएगा, जो मेरे को जान लेगा। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्व, अगर मेरे को जान लेगा तो मेरे धाम में आ जाएगा। तो जान लेने से ही मेरे धाम में आ जाएगा। और जो व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करता है, वो अगर भगवान को जान लेगा, उनके धाम में जाकर उनसे और ईर्ष्या करेगा, वहाँ जाके माहौल खराब करेगा, तो भगवान को जान नहीं सकता। भगवान की ये कंडीशन है। भगवान कहते हैं केवल भक्ति के द्वारा मेरे को जाना जा सकता है ना, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो दूसरा अब प्रश्न उठता है कि ये शिवजी तो वैष्णव नाम यथा शंभु है ना, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं शिवजी, भगवान के एक नंबर भक्त हैं। शिवजी के लोक में सब समय भागवतम चल रही होती है, चतुष्कुमार, नारद मुनि, उनके गण आदि, ये सब पूरा, मतलब शिवजी जहाँ पे बैठते हैं ना, वो पेड़ कितना 1 योजन चौड़ा है, 13 किलोमीटर, मात्र 13 किलोमीटर चौड़ा है, और करीब 1-1.5-2 योजन यानी करीब 20-25 किलोमीटर वो ऊंचा है। ऐसा ट्री है, ऐसा पेड़ है, उसके नीचे शिवजी बैठे रहते हैं और कथा चलती है। बहुत सारे पक्षी बैठे रहते हैं, पर एक भी पक्षी कथा के समय चाय भी नहीं करता। ये शिवजी है भाई, तो ऐसे भगवान के भक्त हैं वो। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया, है ना। तो इस संबंध में श्लोक हैं, पहले भी कोट किया था यहाँ पे, चेतन चरितामृत मैं निकालता हूँ। किसमें रख दिया मैंने,
याद नहीं है। चेतन चरितामृत मध्य लीला भाग 1 है क्या? हिंदी उसका अभी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। हिंदी हो तो ठीक है। हाँ, ये मिल गया श्लोक। ये पद्म पुराण का उत्तरखंड 25वां अध्याय श्लोक संख्या 7। इस श्लोक है मायावाद असच्छान मायावादम असत शास्त्रम। मायावादम यानी मायावाद दर्शन का झूठा शास्त्र। प्रच्छन्नम यानी ढका हुआ। बौद्धम बोधवाद उच्यते कहा जाता है। मया एव विहितम देवी मेरे द्वारा ही विहितम मतलब सिखाया गया देवी है भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी। कलो ब्राह्मण मूर्तिना कलयुग में ब्राह्मण के रूप में। शंकराचार्य जी ब्राह्मण के रूप में आए थे ना ब्राह्मण परिवार में दक्षिण भारत में। तो ये कह रहे हैं खुद ही कह रहे हैं शिव जी ने भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा से कहा कलयुग में मैं ब्राह्मण के रूप में आऊंगा और झूठे शास्त्रों के माध्यम से वेदों की व्याख्या नास्तिक ढंग से करूंगा जो बौद्ध दर्शन जैसी होगी, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु अंत में उनको यही कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को, बोले आपका दोष नहीं है शंकराचार्य जी, और शंकराचार्य जी का दोष नहीं बोले, है ना। उसमें एक श्लोक है जिसमें भगवान उनको आज्ञा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हाँ, ये श्लोक है, ये भी पद्म पुराण उत्तरखंड 62वां अध्याय श्लोक संख्या 31। स्वागमे कल्पितेस्त्वं च जनान् मद्विमुखान् कुरु मां च गोपय येन स्यात् सृष्टिरेषो ततोत्तरोत्तरा। शिवजी को संबोधित करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, आप साधारण लोगों को वेदों की अपनी कल्पित व्याख्या द्वारा मुझसे विमुख कर दीजिए। भगवान कह रहे हैं, आप कहोगे अरे ये तो भगवान की चाल है। शिवजी को संबोधित करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, भगवान ने शिवजी को आदेश दिया था कि आप शंकराचार्य के रूप में जाइए और ऐसा करिए, है ना, कि आप साधारण लोगों को वेदों की अपनी कल्पित व्याख्या द्वारा मुझसे विमुख कर दीजिए लोगों को। आप मुझे इस प्रकार ढक दीजिए कि लोगों में ऐसा प्रचार हो कि वे भौतिक सभ्यता में प्रगति करने में अधिक रुचि लेने लगें, ताकि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित जनसंख्या में वृद्धि हो। वो अब ये एक श्लोक लिया है, पूरा आगे पीछे पढ़ के वो, है ना, भगवान का मीनिंग जो है ना, उनका क्या उनका प्लान है क्या नहीं है, वो बड़े बड़े जो संत है वो लोग समझ सकते हैं ना। हैं? हाँ, ये मेरा भी प्रश्न है, पूछेंगे कभी, है ना, कोई सीनियर होते। पर हमने जस्ट अभी इसकी पुष्टि करने के लिए लिया कि शंकराचार्य जी का भी दोष नहीं है। उनको भगवान ने आज्ञा दी थी कि आप कलयुग में जाकर ऐसा नास्तिकतावाद का प्रचार करिए, है ना, और शंकराचार्य जी ने आके ऐसा किया। एक्चुअली उसमें जब श्रीपाद शंकराचार्य आए थे उससे पहले भगवान बुद्ध आए थे, और उससे पहले जब भगवान श्री कृष्ण अप्रकट हो गए थे, अपने धाम चले गए सब अपने पार्षदों आदि को लेके, है ना, तो संसार में क्या हुआ कि ब्राह्मण जो थे उनकी क्वालिटी गिर गई थी, ब्राह्मणों का पतन हो गया था, है ना। कुछ लोग कई जगह बताते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को, है ना, श्राप दिया, तब से ब्राह्मणों की क्वालिटी गिर गई। तो और भी कई कारण है ना। तो ब्राह्मणों की जब क्वालिटी गिर गई, ब्राह्मण अब स्वार्थ के लिए यज्ञ आदि सब करने लग गए, लोभी हो गए, है ना,
नहीं तो पहले के ब्राह्मण जितना भी मिलता उसमें से अपने लिए जो चाहिए उतना रखते, बाकी वापस दान दे देते थे, है ना। जैसे भगवान रामचंद्र ने सब कुछ दे दिया ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों ने वो स्वीकार करके वापस दे दिया, बोले आप रखिए, है ना आप तो ऐसे ब्राह्मणों का जब पतन हुआ तो समाज में क्या है कि ऐसा माहौल हो गया कि लोग पशु बलि के नाम पर मतलब पशुओं की हिंसा करने लग गए। किस लिए? जीवा के लालच में, है ना, टेस्ट के लिए पशुओं की हिंसा करने लग गए। बहुत ज़्यादा पशु बलियाँ होने लग गई थी उस समय। तब क्या हुआ कि भगवान ने बुद्ध रूप में आए और आकर वेदों को अस्वीकार कर दिया। और इतना जब भगवान आते हैं तो पूरा सब मान लेते हैं उनकी बात वो ऐसे प्रचार करते हैं, सब उनकी बात मान लेते हैं। वो जो आंदोलन चलाते हैं वो पूरे फैल जाता है सब जगह। तो पूरे भारत में बौद्ध दर्शन फैल गया, शून्यवाद। मतलब इस शरीर के खत्म होने के बाद सब खत्म हो जाता है। शरीर है जब तक सब कुछ है, बाकी सब शून्य में मिल जाएगा। ऐसे करके शून्यवाद का प्रचार किया स्वयं भगवान ने, और बोला वेदों को मत मानो। बोले ये वेदों में गलत लिखा है, आप लोग क्या वेदों में पढ़ पढ़ के ये सब पशु बलि वगैरह दे रहे हो। तो ऐसे करके उनको पशु बलि देने से रोका, बौद्धवाद का प्रचार करके। तब भारत में वो पशु बलि होना, वो यज्ञ होना सब रुक गया। यज्ञ बंद हो गए तो पशु बलि भी हुई। वेदों को ही बोले मत मानो इनका, मतलब उनको अस्वीकार कर दिया। तो लोगों ने मान लिया, बोला नहीं नहीं, तो वेद नहीं मान रहे तो फिर वैदिक कर्म कांड आदि सब क्यों करेंगे। अब बौद्ध दर्शन को फॉलोअप करने लगे। अब बौद्ध दर्शन को फॉलोअप करने लगे सब लोग हो गए नास्तिक। बौद्ध दर्शन क्या है? पूरा नास्तिक। अब लोगों का उद्धार कैसे होगा? चलो अभी तक तो उनको पाप से बचाया, अब उनको बौद्ध दर्शन से वापस हटाना है। तो फिर शंकराचार्य जी आए, दक्षिण भारत में डाउनलोड हुए, क्योंकि उधर से खदेड़ा ना पूरा, है ना। बौद्ध दर्शन उन्होंने ऊपर से यूं फैलाया था नीचे, उत्तर भारत से नीचे की तरफ। तो फिर अब शंकराचार्य जी ने मायावाद फैलाया दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ। तो वहाँ पे पैदा होकर फिर पूरा भारत में भ्रमण किए। जहाँ जहाँ गए 32 साल की उम्र तक रहे खाली, और 32 साल की उम्र तक पूरा एकदम बौद्ध दर्शन को, मायावाद दर्शन को, अद्वैतवाद दर्शन को पूरा फैला दिया, जिसमें मतलब वापस वेदों को स्थापित कर दिया और कहा कि जो ब्रह्म है और वही हम हैं, हम शरीर नहीं, हम अंदर बैठे आत्मा, और आत्मा ब्रह्म है, और वो परब्रह्म हम एक ही हैं। इतनी सी जानकारी देके चलेगी। फिर जब ये पूरा फैला दिया शिव जी ने पूरे भारत में, बौद्ध दर्शन खदेड़ गया एकदम। अभी चाइना में है, चाइना में भी नाम कर रहा है, हाँ चाइना में भी नाम कर रहा है। बाकी सारा जो है वो यहाँ पे भारत में था, उसको पूरा खदेड़ दिया। अब क्या हुआ कि शिव जी का अद्वैतवाद फैल गया। तो अब संसार में क्या आध्यात्मिकता तो हो रही है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं हो रही। इससे लोग चलो थोड़ा सा मतलब कि जन्म मृत्यु के चक्र से तो छूटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना वो जाएंगे कहाँ। तो बार बार ब्रह्म में लीन होंगे फिर आएंगे, ब्रह्म में लीन होंगे फिर आएंगे, तो ऐसे होगा क्या। तब फिर 4 आचार्यों को भेजा एक एक करके, 200-300 साल के अंतर में। तो पहले स्वयं लक्ष्मण जी को भेजा, जो भगवान श्री रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण जी, उनको भेजा। हाँ राम अनुज, राम जी के अनुज, तो राम जी के अनुज रामानुज आचार्य। तो वो श्री संप्रदाय में के मतलब आचार्य के रूप में आए। और उन्होंने उस समय जब रामानुजाचार्य आए थे तो भगवान का नाम जप करने वाले विरले ही कोई लोग थे, और वो किसी को नाम बताते नहीं थे, है ना। कभी श्रीपाद रामानुजाचार्य का जीवन चरित्र चर्चा करेंगे तो आप समझ पाएंगे, है ना। किसी को भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना ये था ही नहीं। जिन जिन के पास था खाली अंदर था, वो दूसरे को बताते थे कान में, बोले बस तेरे को बता दिया। वो भी बड़ी मुश्किल से बताते थे। वो कई साल तक सेवा करता था तब उसको नाम देते थे, कई साल तक। रामानुजाचार्य जी 6 महीने उनको लग गए उनसे नाम लेने में। क्या नाम है उनका, शायद गोष्ठीपूर्ण ऐसे कोई थे, जिनसे 6 महीने लग गए उनसे नाम लेने में।
और नाम लेने से पहले इतनी शर्तें लगवाई, इतने एग्रीमेंट साइन करवाए कि किसी को अगर बता दिया तो मेरे क्रोध का पात्र बनोगे। रामानुजाचार्य उनसे सुने और फिर थोड़ा सा दूर जाके एक बड़ा मंदिर था, सबको बुलाया, बोले आओ आओ आओ, एक विशेष सूचना है। और मंदिर के गुंबद पर चढ़ गए और बोले कि ये मंत्र बताने वाला हूँ जिसको जपने से आप लोग वैकुंठ चले जाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो ऐसे करके मंत्र दिया और सब ने नाम मंत्र लिया, और है ना। तो ऐसे करके रामानुजाचार्य पूरा भारत में ये वैष्णव भक्ति को, वैष्णव फिलोसॉफी को चलाया। फिर मध्वाचार्य है, फिर निम्बार्काचार्य है, फिर विष्णु स्वामी, ऐसे करके चारों आचार्य पिछले मतलब सन 800 है ना, सन 800 से लेके और 1200 के बीच में, 1200 के बीच में, 1300 के बीच में ये चारों आचार्य आके गए। अब भारत में भगवान विष्णु की भक्ति जो है वो प्रधान हो गई है ना। वो चारों आचार्य आके ये करे। निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी और मध्वाचार्य है ना। तो ये चारों संप्रदायों के जो चार आचार्य आके गए और उन्होंने सब किया, पूरा ग्राउंड बना दिया। फिर भगवान आए स्वयं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर गोविंदम आदि पुरुषम। वो आए सुवर्ण वर्ण हेमांगो, महाभारत में श्लोक है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो, कि सुवर्ण वर्ण मतलब उनका जो कांति है वो गोल्डन, पिघले हुए सोने के जैसा, हेमांगो है ना। और भागवतम में, महाभारत में, शास्त्रों में बहुत जगह चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन उनके आविर्भाव होने के तक भी ये चीज़ें उभर कर नहीं आई। और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आके जब अप्रकट हो गए या थे, उनके अप्रकट होने के बाद में ये सब चीज़ें निकल के आई। अरे तो यहाँ पे भी लिखा है, तो यहाँ पे भी लिखा है, पुराणों में लिखा है, महाभारत में लिखा है, भागवतम में 2 जगह लिखा है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, आगे वो नव योगेंद्र कहते हैं, ऐसे करके। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो जितना भी पिछले 4 युगों में जो चीज़ मेन, जो चीज़ नहीं दी थी, ये 4 युग नहीं, पिछले पूरे ब्रह्मा जी के स्कल्प में जो मेन जो चीज़ नहीं दी थी उसको दिया। क्या दिया? कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदायते। हाँ, रागानुगा भक्ति अनुशीलन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ठीक है। चैंटिंग एंड डांसिंग जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया। चैंटिंग डांसिंग, चैंटिंग एंड डांसिंग जो होता है वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया। हाँ हाँ, पहले भी होता था? नहीं होता था वैसे, कई पुराण पहले घटना हुई, नारद मुनि आदि कई जगह, लेकिन ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, निम्बार्क आचार्य कुमार संप्रदाय, श्री रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, ठीक है। हाँ, तो ब्रह्म संप्रदाय में रामानुजाचार्य आए थे ना, तो वो ब्रह्म मध्व संप्रदाय नाम पड़ गया। मध्वाचार्य आए ना, तो ब्रह्म मध्व संप्रदाय। और फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए इसी संप्रदाय में, और उन्होंने गौड़ देश में विशेषकर प्रचार किया, इसलिए नाम हुआ ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद मुनि, नारद मुनि से व्यासदेव, व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी, ऐसे परंपरा चली आ रही है। और इस परंपरा में ये अभी भी चल रही है ना। श्रील प्रभुपाद इसी परंपरा के आचार्य हैं। तो 4 प्रमाणिक वैष्णव संप्रदायों में से एक है ना। तो इस्कॉन नाम मॉडल लगता है, इस्कॉन इंग्लिश नाम लगता है, पर ये पुराना बहुत है ना, आदि समय से अंतर्राष्ट्रीय श्री है ना कृष्ण भावनामृत संघ। तो प्रश्न उठता है कि फिर अभी भी जब
शंकराचार्य की फिलोसॉफी को चार आचार्यों ने खदेड़ दिया, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने खदेड़ दिया, अभी भी क्यों चल रहा है? फिर अभी भी संसार में क्यों मायावाद चल रहा है ना? अभी भी बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो शंकराचार्य फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं, है ना? तो इसका कारण ये है कि ये जब भी कोई संसार में भगवान के प्रति जानकारी नहीं है, मतलब भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, श्री कृष्ण के प्रति, और वो शास्त्रों का अध्ययन करने जाते हैं, तो मायावाद में ही वो आश्रय पाते हैं, है ना? लेकिन हमारे लिए हमको ये क्यों बताया जा रहा है ना? प्रभुपाद ने श्लोक तो है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, जिस पर मोती धागे में पुए वैसे सब कुछ है। और प्रभुपाद पूरा तात्पर्य मायावाद खंडन दिया। क्यों दिया? क्यों स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी भाष्य सुनीले है सर्वनाश, है ना? वो भगवान हैं, उन्होंने परास्त कर दिए, मायावादियों को वैष्णव बना दिया। मगर कोई वैष्णव आचार्य भी ये रिस्क नहीं लेते हैं, उन लोगों के पास जाकर उनको समझाने नहीं जाते, क्योंकि उनका हृदय पलटना मतलब परिवर्तन करना असंभव है। और सामान्य भक्त अगर जाएगा तो वो उनकी काल्पनिक व्याख्या सुनकर वो मायावादी बन जाएगा। और हम नए नए जुड़े, हमारी श्रद्धा है एक अंकुरित पौधे के जैसी श्री कृष्ण में, तो हम अगर मायावादी भाष्य सुनेंगे तो हमारे लिए भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की सर्वनाश हो जाएगा, है ना? ऐसे ऐसे डाउट घुस जाएंगे, जन्मों जन्म तक नहीं निकलेंगे। तो प्रभु जी वो भी ऐसे वो तो करते हैं, भजन राधे और ये कृष्णा के, वो ऐसे कहते हैं साउंड बहुत ऐसा होता है, तो उसका साउंड वाइब्रेशन से हमें एनर्जी मिलती है, वो भी करते हैं भजन, सत्संग रखते हैं। हाँ, लेकिन वो श्री कृष्ण को माया समझते हैं। वो उनका फिलोसॉफी है कि जो निराकार ब्रह्म है वो आकार लेकर यहाँ पे श्री राम श्री कृष्ण आदि रूप में लीलाएं करते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ऐसा मानता है, 7वां अध्याय 24 नंबर श्लोक, अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम मन्यते माम अबुद्ध है, अबुद्ध है, बुद्धि नहीं है उसकी, स्वयं भगवान कहते हैं अबुद्ध है ना? और कितने ही शास्त्रों में ऐसा सब बताया है। वेदांत भाष्य का क्या मतलब होता है? वेदांत सूत्र का भाष्य, भाष्य मतलब टीका, या फिर भाष्य को क्या कहेंगे प्रभु जी? तो कभी लोग वो बता पाएंगे शब्दों का क्या, ट्रांसलेशन या टीका करनी या उसकी व्याख्या करना, है ना? कमेंट्री, है ना? हाँ, तो वेदांत सूत्र का जो भाष्य है वो स्वयं व्यासदेव जिन्होंने वेदांत सूत्र रचना किया, उन्होंने वेदांत सूत्र का भाष्य लिखा श्रीमद् भागवतम। तो उनकी व्याख्या को छोड़कर शंकराचार्य ने क्या किया कि उनका वेदांत सूत्र की काल्पनिक भाष्य लिखा, जिसका नाम है शरीरी काकरा भाष्य। हाँ, शरीरी काकरा भाष्य, ये शंकराचार्य जी ने जो वेदांत सूत्र की व्याख्या करी उसका नाम है ना। तो ये शरीरी काकरा भाष्य, इसको जब मतलब उसमें पूरी ये वो भगवान की आज्ञा पालन कर रहे थे ना कि ऐसा अविश्वास फैलाओ, एक सब करो, जो भी है ठीक है। तो हमारे लिए श्रीमद् भागवतम जो वेदांत सूत्र का भाष्य है, उसका हमको नित्यम भागवत सेवा नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, संप्रदाय तो पहले से ही बने हुए हैं ना हाँ। भगवान के जो तो फिर ये आचार्य मतलब उस संप्रदाय में कैसे मतलब आचार्य बन गए? ये जो चार तो ये तो इस संसार में ये बने हैं। मतलब प्रश्न क्या है? प्रभु जी, जैसे संप्रदाय तो पहले से ही ऊपर से निश्चित है ये, हाँ। और आचार्य तो यहाँ पे तो उसका निश्चित कैसे हुआ कि हाँ। जैसे माधवाचार्य वो ब्रह्म संप्रदाय तो पहले से था, हाँ। तो किसने अपॉइंट कर दिया माधवाचार्य जी को, जब से आप इनके आचार्य हो? मैं ऐसे हाँ, तो मध्वाचार्य जी को स्वयं व्यासदेव ने दर्शन देके उनको प्रकट होके दिया था। व्यासदेव जी जिन्होंने ये अपने
हाँ, सारे वेदों का। बात भी, अच्छा उसकी भी बात नहीं आती। अच्छा। और तो सबने कैसे मान लिया कि हाँ यही होंगे, उनको दर्शन दिए होंगे अकेले को? नहीं, ये शास्त्रों में वर्णित है ना, वर्णित है, आचार्यों द्वारा वर्णित है, परंपरा द्वारा, है ना। इसका हम लोग जब नवद्वीप परिक्रमा में गए थे तो वहाँ पे सुना था कोई सीनियर भक्तों से, और उसका मतलब शास्त्रों में वर्णित है ऐसा अलग अलग। शास्त्र तो केवल भागवतम तक ही तो लिखे गए हैं, उसके बाद में तो 5000 पहले भविष्य पुराण के अंदर कई जो कलयुग के आचार्य उनका वर्णन किया गया, जैसे कल की अवतार, भगवान बुद्ध का अवतार, भागवतम 5000 साल पहले था, उसमें बताया गया भगवान बुद्ध का अवतार। भविष्य पुराण में चाणक्य पंडित का भी है वर्णन। आचार्यों का भी हाँ, बहुत सा वर्णन है। महाभारत और भविष्य पुराण में कलयुग के बहुत सारा वर्णन है। ये मुगलों ने भारत पर राज किया, इसका महाभारत में भविष्य पुराण में वर्णन है। ये कलयुग में ये इस तरफ के, है ना, क्या बोलते हैं उसको, मरु प्रदेश के, है ना, मलेच्छा आदि आकर भारत पर राज करेंगे। और केवल वो नहीं, इसके अलावा इसका रेफरेंस है, मेरे पास नोट नहीं है, लेकिन आप जब कभी कोई सीनियर भक्त आए या फिर मैं पूछ के आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से उनको, है ना, क्योंकि मध्वाचार्य का मैंने सुना था, और जो निम्बार्क आचार्य उनको तो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु दर्शन दिए थे, निम्बार्क आचार्य को, है ना, और वो बहुत पावरफुल थे वो लोग। उन्होंने एक, उनका नाम निम्बार्क क्यों पड़ा कि वो नीम के पेड़ के ऊपर उन्होंने सूर्य का दर्शन करा दिया। एक साधु आए थे उनके घर, बोले सूर्यास्त हो गया, मैं अब नहीं खा सकता। बोले साधु भूखे जाएंगे, बोले कि मैं क्या करूं, मेरा नियम है ये। तो बोले वो रहा सूर्य, नीम के पेड़ पर सूर्य दिखा दिया उनको, इसलिए उनका नाम पड़ा निम्बार्क, नीम अर्क, अर्क मीन सूर्य, नीम मीन्स नीम, तो नीम के पेड़ पर अर्क दर्शन करा दिए इसलिए। और रामानुजाचार्य तो विष्णु तत्व के विस्तार हैं, है ना, तो उनका जब जीवनी पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो कितने मतलब महान आचार्य और किस प्रकार से उनको, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद है, भगवान के भेजे हुए दूत हैं, ये कैसे पता चला? उनका प्रभाव अब तो फील होता है कि हाँ उन्होंने इतने मंदिर बनवाए, यात्रा करी। नहीं, मंदिर तो बहुत लोगों ने बनवाए, उनके भक्तों से उनकी बिरला जी ने बनवाए मंदिर। उनके भक्ति पोस्ट हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो दूसरे शुद्ध भक्त को पहचान पाते हैं, और वो पहचान को बाकायदा देते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद की जो टीकाएँ लिखी हुई हैं और श्रील प्रभुपाद का भजन लिखा हुआ है, उससे मतलब वो निकाल कर बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद सख्य रस के भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला में एक गोप सखा है ना। रेफरेंस चाहिए तो श्रील प्रभुपाद, ये वैष्णव पदावली में सबसे पहला भजन है, कृष्ण तबे पुण्य हवे भाई। उस भजन को ध्यान से पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा श्रील प्रभुपाद क्या है, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद के बारे में जानेंगे, इसी प्रकार उन आचार्यों के बारे में पता चलता है, ठीक है। हाँ? भजन कौन से भजन? कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? लास्ट। हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है कि मिथ्या और नश्वर, जो मायावादी कहते हैं ये जगत मिथ्या है, और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा मिथ्या नहीं नश्वर है, लेकिन मिथ्या नहीं है। तो मिथ्या कहना मतलब कि ये दिख रहा है लेकिन है नहीं। तो भगवान कहते हैं कि ये, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जगत जो है नहीं, ये भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, तो इसको मिथ्या नहीं कह सकते, ये है, लेकिन ये नश्वर है। आज ये इसका ये रूप है, कल ये रूप चेंज हो जाता है ना। आज सृष्टि हो रखी है, कभी प्रलय हो जाती है, लेकिन जगत रहता है, ठीक है। इनकी
उसका जीएसडी में चर्चा किया था ना कि भगवान अपने कुछ दूतों को भेजते हैं, अलग अलग तरह के अपने कुछ पार्षदों को, दूतों को भेजते हैं संसार में अलग अलग तरह की कम्युनिटी को उनको बनाए रखने के लिए कि वो लोग और नीचे न गिरे और ज़्यादा वो पूरे मतलब पशुवत न बने। तो इसलिए उनको क्या करते हैं कि उनको सामान्य नियम देके जाते हैं। जैसे पैगंबर मोहम्मद आए तो उन्होंने कहा कि आप लोग ठीक है, आपको खाना है, आप शुक्रवार के दिन मांस खा लो, आपको ठीक है एक पत्नी से संतुष्ट नहीं हो, आप 3 शादी 5 शादी ऐसा कुछ नियम है वो आप इतना कर सकते हो। ऐसे उनको नियम दे के गए, है ना। लेकिन कहा कि बस सगी बहन और माता के साथ आप, है ना, संग मत करना, ठीक है। तो ये ऐसे उनको नियम दे के गए। तो ये पॉकेट डिक्शनरी के जैसे हैं, और वैदिक शास्त्र चैम्बर डिक्शनरी है। मतलब ये जो धर्म है ये विशिष्ट कम्युनिटी के लिए हैं कि वो और नीचे न गिरें, क्योंकि धर्म मीन्स उन लोगों को कुछ नियम दिए गए जिससे वो ऊपर उठें, नियमों को पालन करें, ऊपर उठे, और उनको वही नियम दिए जाते हैं कि उनको वो पालन कर सकें। अगर उनको सनातन धर्म के नियम बताएं तो वो दूर भाग जाएंगे। अभी जाकर यूरोप में कोई बोलो, अमेरिका में जाके बोलो कि 4 नियम पालन करने हैं, है ना, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, वो कहेंगे राम राम वेरी सॉरी, दूर हो जाएंगे आपसे, सुनेंगे नहीं, है ना। तो ये तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से कुछ लोग उनमें से बचा लिए गए। ठीक है, समय हो गया। हरे कृष्ण। हरी बहुत बढ़िया। माता जी का प्रश्न है कि भगवान जो है वो खुद ये क्यों कहते हैं कि मेरा नाम लो। ऐसे तो और भी तो मिल सकते हैं, बहुत लोग ऐसे मतलब पूजा पाठ करते हैं, नॉर्मल करते हैं। हाँ, तो भगवान को क्या बोलना चाहिए, किसका नाम लो? नहीं मतलब ये तो फिर किसी लोगों को पता ही नहीं है कि ना नाम भी कोई चीज़ है, ये कोई मंत्र है, वो नॉर्मल अपना पूजा पाठ करते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं, फिर उनकी पूजा पाठ तो निरर्थक है, मतलब उनको कोई धाम मिलेगा ही नहीं भगवान। क्यों नहीं मिलेगा? जब वो मंत्र का उच्चारण ही नहीं कर रहे हैं, बस नॉर्मल पूजा पाठ कर रहे हैं, हाँ, तो फिर उनको तो इसीलिए भगवान कहते हैं मंत्र का नाम उच्चारण करो। भगवान ने हमें जो बनाया है, तो फिर वो हमें ऐसे क्यों नहीं मिल सकते? भक्ति क्यों करें? हाँ, भक्ति क्यों करें? क्योंकि भक्ति जो है वो आत्मा का स्वाभाविक कार्य है। भक्ति क्या है? कोई वन में जाकर, हिमालय में जाकर कड़ी कड़ी तपस्या करना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है प्रेममयी सेवा, भगवान से प्रेम करना। तो जो फर्स्ट क्लास का जो धर्म होता है, प्रभुपाद कहते हैं कि वो यही सिखाता है कि कैसे भगवान से प्रेम किया जाए। तो प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना सिखाने के लिए उसमें मतलब उसके अंदर, उसके अलावा अगर दूसरा कोई रास्ता अगर बताएंगे, ये जैसे मान लो कि भगवान से प्रेम करना सिखाएं। आपका प्रश्न है कि वो क्यों बता के गए, उससे क्यों, यानी कि अगर किस इस भौतिक विपदा से बचना हो, भगवान के धाम में जाना हो, तो उनसे भक्ति करना क्यों जरूरी है? क्योंकि भक्ति प्रेम है, और भगवान से जब हम प्रेम करेंगे तो उनके धाम में जाने के बाद क्या होता है, वो प्रेम ही चलता रहता है वहाँ पे, लविंग रिलेशनशिप। क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा मार्ग है जिससे हम सभी को नहीं, जैसे अपने लोग करीब मतलब लाते हैं। श्रद्धा रखते हैं भगवान के प्रति, कोई मंत्र उच्चारण नहीं करते हैं, तब भी तुम भगवान के धाम में जा सकते हैं? नहीं जा क्यों सकते, नहीं जा सकते? क्योंकि वो जाने की विधि भगवान ने बताई है। क्योंकि वहाँ पर भगवत धाम में आप जाओगे तो वहाँ पे विशेष क्वालिटी होना ज़रूरी है ना। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जंगल में गया, और जंगल में जा रहा था तो उसका बहुत थका हुआ था, और जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था कि बड़ी थकान हो रही है, काश यहाँ कोई बढ़िया सा मुलायम गद्दा होता और मैं सो जाता। तुरंत गद्दा आ गया, और वाह ये कहाँ से आया, और वो गद्दे पर सो गया, और सो के फिर कई देर बाद रेस्ट करके और उठा, और उठने के बाद में सोचा कि ये बहुत तेज़ भूख लग रही है, काश कुछ खाने को मिल जाए,
और ऐसा कोई बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन वो सोचने लगा, ये वाला ये वाला ये वाला रावत मिष्ठान BMB ये वाली है ना वो मिल जाए, और सब आ गया, जो जो सोचा सब आ गया एकदम फुल क्वांटिटी में। क्या बात है, मज़ा आ गया, आज तो क्या हो रहा है, खूब खाया। और खाने के बाद में फिर सोचा कि ये चक्कर क्या है, बेड आ गया, ये आ गया, ये कोई भूत तो नहीं है कहीं आके मेरे को खा जाए। वो भूत आया और उसको खा गया। तो भगवत धाम में क्या है, भगवान ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि वहाँ पे चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष है, कि वहाँ पर चिंतामणि है, मिट्टी जो है चिंतामणि, आप जैसा चिंतन करोगे वैसा ही आपको बना के दे देगी। आप चिंतन करोगे 100 मंजिल का बंगला भी बन जाए, 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर विस्तार हो उसका। नहीं, सुनिए ना, पूरी बात सुनिए। मतलब चिंतामणि है, वहाँ पे जो भी चिंतन करेंगे वो मिट्टी आपको दे देगी। मिट्टी जड़ नहीं है, वो भी चिंतन है। और जो जितने वृक्ष हैं वो सब क्या है, वो डिजायर ट्री हैं, क्या बोलते हैं, डिजायर कल्प वृक्ष हैं सारे पेड़। तो अगर वहाँ पर भगवत धाम में व्यक्ति तब जा सकता है जब जिस उसकी इच्छाएं जो एकदम शुद्ध हो जाती हैं, भौतिक इच्छाएं नहीं रहती है, और स्वयं को अपना वो स्वरूप के अंदर वो सिद्ध हो चुका होता है, तब जा सकता है। स्वरूप में सिद्ध मतलब कि मैं आत्मा हूँ, है ना। आप ये मानते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना, लेकिन 24 घंटे हमारी जो जितनी भी प्लानिंग होती है, मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है, वो किसके आधार पे होती है, मैं शरीर हूँ इस आधार पे होती है। तो ये जब तक रहेगा तब तक क्या है, हम यहाँ पे रहें तो ठीक है, वहाँ जाएंगे तो खतरा हो जाएगा। तो वहाँ शुद्ध होने के बाद में तो हमको भगवान क्या करते हैं कि भक्ति जो प्रेम में सेवा देते हैं, इसके द्वारा भगवान हमको शुद्ध करते हैं। भगवान को नहीं चाहिए होती है, वे तो आत्माराम है, उनको नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जब भक्ति करते हैं, उनको प्रेम में सेवा करते हैं, तब उनको लाभ मिलता है, और हम यदि नहीं करेंगे तो उनका कुछ अधूरा रहता है, ऐसा नहीं है। वो तो आत्माराम है। लेकिन ये विधि दी है, जब हम उनसे प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, तब हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, हम शुद्ध होते हैं, और साथ ही साथ उनके प्रति हमारा प्रेम है वो हृदय में डेवलप होता है। और वहाँ पर प्रेम के आधार पे ही हम वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके धाम में न जन्म है, न मृत्यु है, बुढ़ापा है, न कष्ट है, न चिंता है, कोई टेंशन नहीं है, और हर व्यक्ति इतना आलीशान रहता है। लेकिन एक भी, करोड़ों लोग रहते हैं वहाँ, एक के भी अंदर स्वयं को भोगने की इतनी भी इच्छा नहीं है भगवत धाम। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, एक लेश मात्र भी इच्छा नहीं है। सबकी एक ही इच्छा रहती है, कैसे भगवान को प्रसन्न करें। तो भगवान श्री कृष्ण का ही धाम है, और कोई भगवान हमें नहीं बुला सकते, मतलब उन्होंने क्यों नहीं बोला कि आप मेरी भक्ति करो? भगवान श्री कृष्ण ने क्यों बोला? भगवान श्री कृष्ण का ही धाम है, दूसरा किसी का है नहीं। क्यों? फिर शिव जी वगैरह ये जो सब है, क्यों? शिव जी भगवान के ही तो अंश है ना, अच्छा, तो फिर भी उनका आत्मा तो कुछ होना ही चाहिए ना। है ना, उनका धाम है। जो शिव जी की पूजा करते हैं वो शिव जी के धाम जाते हैं। देवताओं का भी लिए भी भगवान ने बनाया है संसार में, है ना, स्वर्ग लोग आदि, है ना। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं वो स्वर्ग लोग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जो मतलब नॉर्मल पंडित वगैरह होते हैं, जो नॉर्मल पूजा करते हैं, वो सब स्वर्ग लोक में जाएंगे। हाँ, जो देवताओं की पूजा करते हैं, शास्त्रों में बताए गए यज्ञ दान तपस्या करते हैं, वे स्वर्ग लोग जाते हैं, जो कृष्ण जी की भक्ति करते हैं वो भगवत धाम जाते हैं। तो स्वर्ग लोक जाएं, ब्रह्मा जी की पूजा करें, ब्रह्म लोक जाएं, शिव जी की पूजा करें, शिव जी के लोक में जाएं, ये सब इसी ब्रह्मांड में है। और ये ब्रह्मांड एक समय नष्ट हो जाएगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो धाम है वो कभी नष्ट नहीं होता। तो जो मेरी पूजा, उनकी तो भावना हो गई ना फिर कि मेरा धाम ही नष्ट नहीं वो वास्तविक अहम है। हम जब बोलते हैं कि मेरा है तो वो झूठा होता है, क्योंकि हम शरीर ही हम नहीं है, हम अंदर बैठे आत्मा है। इस बाल के अगर भाग का 10,000वां हिस्सा, तो स्वर्ग लोक वगैरह ये भी तो उनके ही तो बनाए भी होंगे। हाँ, बनाएंगे। फिर वो तो नष्ट कर जाएंगे। वो इसीलिए बनाएंगे, जैसे वो ये महाराष्ट्र वाले पटाखे बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, फोड़ने के लिए। वैसे ये शरीर बनता है इसीलिए है कि एक दिन इसको कुछ लोग जाएंगे और शमशान घाट में इसको जलाएंगे, और 10-12 दिन बाद फिस्ट करेंगे। हाँ, वही भगवान के धाम में होगा। नहीं, स्वर्ग लोक में जो भी ये भौतिक हैं,
यहाँ से श्रेष्ठ है लेकिन है भौतिक। वो मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश से ही बना हुआ है, ठीक है। ब्रह्मा जी के प्लेनेट तक पूरे ब्रह्मांड में जो भी है इन भौतिक तत्वों से बना हुआ आता है, लेकिन भगवान के धाम में सब कुछ आध्यात्मिक तत्वों से बना होता है, इसीलिए वो कभी नष्ट नहीं होते। और ये यहाँ सब भौतिक तत्वों से बना इसलिए नष्ट होते हैं, ठीक है। प्रश्न था एक छोटा, हाँ कि जैसे हमको आप ये इस्कॉन जो है प्रयास कर रहा है कि हमारे मन में कृष्ण प्रेम का उदय हो जाए, तो एक बात छोटी सी है कि भाई प्रेम उदय हो सकता है और हो गया, तो उसके बाद इस संसार में कैसे रह पाएंगे हम? जैसे समझो कोई व्यक्ति है 30 साल की उसकी उम्र है, कृष्ण प्रेम हो गया, अब उसको अपना उम्र तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तब तक वो कृष्ण की आराधना करेगा नो डाउट, लेकिन फिर भी संसार में रहना उसके लिए कितना भारी और कितना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो आनंद में रहेंगे वो। पहले दुख में रहता था, अब आनंद में रहेगा। भाई उसकी बीवी है, बच्चे हैं, परिवार वो भी है, आनंद में रहेंगे। माया तो फिर वो डिपेंड करता है, जैसे प्रेम उत्पन्न हो गया, वो उत्तम अधिकारी बन गए, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, उत्तम अधिकारी जब प्रचार करना होता है तो वो मध्यम अधिकारी का रोल करते हैं। भाई उसके मन में घुटन तो होगी ना दो संसारों के बीच में, कि भाई मेरे वहाँ से प्रेम है, लेकिन मैं रह यहाँ रहा हूँ और अभी मुझे यहाँ रहना है। नहीं, वो हमेशा आनंद में रहेंगे, है ना। गुरु नपी विचालय, तो उनको बड़ी से बड़ी विपदा उनको परेशान नहीं कर पाएगी। तो यहाँ भी इजीली रह सकते हो, हाँ, वो कहीं पे भी रह सकते हैं। यहाँ रह करके संभाव में भगवान स्थित आप देखो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद सब प्रेमी भक्त थे, करीब 800-900 पार्षद आए थे चैतन्य महाप्रभु, सब प्रेमी भक्त थे। यहाँ पे हाँ, यहाँ रहते थे। इवन एक तो पार्षद उनके हरिजन का काम करते थे, ऐसा भगवान की लीला थी। उनको झाड़ू ठाकुर बोलते थे, लेकिन इतने प्रेमी भक्त थे। तो कालिया कृष्ण दास उनका जूठन खाने के लिए जाते थे, बोले मेरे को उनका जूठन मिल जाए तो जूठन देते नहीं थे। मतलब ऐसा हो सकता है वो। हाँ, पुंडरीक विद्यानिधि एक महान मतलब धनी व्यक्ति थे, है ना। और कौन थे? स्वयं वृषभानु राजा, प्रेमी भक्त। और ऐसे रहते थे, मतलब मोटे मोटे हार वार पहने, और नौकर चाकर सब, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई पान खिला रहा है, कोई लेकिन जैसे ही भागवत का श्लोक सुनते तो प्रेम में ऐसे पागल जैसे हो जाते थे।